अजब दस्तूर दुनिया है, मैंने की के बदले में। अजब दस्तूर दुनिया है, मैंने की के बदले में। कहीं गाली कहीं ताना, कहीं गाली कहीं ताना, कहीं बदनाम मिलता है। मसीहा की परस्तिश में बहुत आराम मिलता है। दुआ में एक नया पैगाम सुबह शाम मिलता है। मसीहा की प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको एक बार फिर से सलाम पेश करते हैं और हमारा विश्वास है कि खुदा ने आप सबको अच्छे हाल में और अच्छी सेहत में रखा है। और आज हम कहना मांगते हैं कलाम की ये आयत कि हम नाश नहीं हुए क्योंकि ये उसकी महान करुणा का फल है। He is a merciful and a great God। और इसीलिए आज हम इस साल के 5वें महीने में दाखिल होने पाए और इस महीने का ये पहला इतवार है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि गुजरे 4 महीने में इस साल के खुदा ने हमारी बड़ी हिफाजत और निगरानी करी, हमें संभाला, हमारे को खतरों और परेशानियों से बचा के रखा। दुनिया के अंदर तो बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं इस वक्त, खास तौर से कोरोना की परेशानी चल रही है, इस बीमारी की परेशानी चल रही है, लेकिन वी मस्ट गिव थैंक्स टू लॉर्ड कि उसने हमें आज तक संभाल के रखा है। हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ बना रहता है और वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है और वो हमें कभी भूलता नहीं। बाइबल में लिखा है कि वो हमसे इतना प्यार करता है, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारी तस्वीरों को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन का वारिस बनेगा। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात को कहना मांगते हैं कि आज जो हम हैं ये सिर्फ उसके फजल से है। थोड़े समय के लिए आपके साथ हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ कलाम की बातें आज आपके साथ मैं शेयर करूं और आइए एक छोटी सी दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह तो बहुत अच्छा खुदा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इन अजीज़ों के लिए जो इस वक्त इस टीवी के माध्यम से खुदावंद इन बातों को देख रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं। खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। आज जो कुछ इस कलाम से पेश करते हैं उसमें तेरी आशीष हो और ये वचन आए खुदावंद लोग ग्रहण करें और अपनी जिंदगियों के अंदर आए खुदावंद इसको ग्रहण कर 100 गुना फल लेके आने वाले। सब बातों में खुदावंद तू बढ़े और हम बढ़े। इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन की तरफ चलेंगे और मैंने कहा है उस से कि हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत को देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, सुनिए। परमेश्वर के निकट आओ। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के निकट आओ। आज मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, क्या हम खुदा के नजदीक हैं या नहीं? क्या हम हमेशा अपने परमेश्वर को अपनी सब बातों में आगे रखते हैं और क्या हम उससे दूर हैं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब आपके पास है। आप दुनियावी चीजों के अंदर लिप्त हैं या खुदा की बातों के अंदर, अपने आप के अंदर आप खुदा की बातों में मसरूर रहते हैं और कहते हैं खुदा मेरी जिंदगी में सब कुछ करेगा। आप कौन सा दर्जा खुदा को देते हैं? आर यू अ परमानेंट बिलीवर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और यू जस्ट बिलीव व्हेन यू फील टाइम, कैजुअल बिलीवर? मैं चाहता हूं आज इस बात को जाने कि आसमान और जमीन का बनाने वाला वो खुदा हमारे साथ रहना मांगता है, लेकिन जरूरी है कि हम उसको पहला दर्जा अपनी जिंदगी में दें, अपनी सब बातों में, अपनी सब राहों में। नहीं खुदावंद तू रहेगा तो आए खुदा हम रहेंगे, खुदावंद तू चलेगा तो हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। खुदावंद जो तू हमारे लिए करेगा वो हमारे लिए अच्छा है, वो हानि का नहीं है, वो नुकसान की बातें नहीं है। खुदावंद तू हमसे बात कर, हमें बता। बाइबल में बड़ा जिक्र है कि जो खुदावंद की बात सुनते रहे, खुदावंद के साथ अपनी बातें मनवाते रहे, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी। आज हम इब्राहिम को, विश्वासियों को पिता जानते हैं इसलिए क्योंकि
खुदा ने इब्राहिम से एक बात कही कि तू अपने इस देश को छोड़कर तू यहां से चला जा। कहना इब्राहिम के लगा कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन इब्राहिम ने खुदा की बात मानी और उसने अपने बाप दादाओं का घर छोड़ दिया और जहां खुदा उसको ले जा रहा था वो वहीं पे चलता रहा। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को देते हैं, खुदा हमें पहला दर्जा देता है और वो हमें घूरे पे से उठा के उम्राहों में जगा देता है। अजीजों, मैं आपको बता देना मांगता हूँ, आज बात को जान लीजिए, अगर हम खुदा को पूरी तरीके से नहीं अपनाएंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को नहीं बिताएंगे, मैं आपको बताना मांगता हूँ हमारी जिंदगी मुश्किलों में और परेशानियों में पड़ जाएगी, क्योंकि खुदा के पास जिंदगी देने और जिंदगी लेने का इख्तियार है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर सब परेशानियां तकलीफें दूर हों, तो ईमान रखें, आप अपने खुदावंद को, प्रभु यीशु मसीह को पहला दर्जा दें और कहें कि आज तक मैं दुनिया के अंदर अकेला फिरता रहा और दुनिया की बातों पर विश्वास करता रहा, दुनिया के पैसे पे विश्वास करता रहा, दुनिया की उन बातों के लिए मैं हमेशा भागता दौड़ता रहा, लेकिन आज मैं आपको खुदावंद ये बात कहता हूं कि आज से मैं तेरे पीछे भागने वाला हूंगा। मैं खुदावंद तेरी बातें सुनूंगा, यीशु मसीह तेरे कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी बिताऊंगा, मैं तेरी सुनकर अपने आप को सुधारूंगा। खुदावंद, आज मैं तुझे अपने दिल से इनवाइट करता हूं। जी हाँ, अब सुनिए ये क्या कह रही है। जी हाँ, शुरू सुनिए। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम खुदा की नजदीकी में जाएंगे, खुदा भी हमारी नजदीकी में आ जाएगा। आज जरूरी है कि हम खुदा की नजदीकी में जाएं, उसको अपना उद्धारकर्ता माने और कहें हम जान गए यीशु कि सिर्फ तू हमें बचाने के लिए इसलिए दुनिया में आया, लेकिन हम एक खुदगर्ज लोग थे जिसने तुझे छोड़ दिया, तेरी बातों को ना माना, हम दुनिया की बातों के अंदर रहे, दुनिया की चीजों के अंदर लिप्त रहे। लेकिन खुदावंद, आज आपको बताना मांगता हूं, आज मैं रिपेंट करता हूं, मैं तेरे पास आना मांगता हूं। जब मैं खुदा के पास जाऊंगा वो मेरे पास आ जाएगा और उसके पास तो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, मैं अक्सर कोट करता हूं, रोमियो के पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 31वें आयत में लिखा है, इफ गॉड इज फॉर अस, वी कैन स्टैंड अगेंस्ट। अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आपका परमेश्वर आपके पास रहेगा और फिर आपकी जिंदगी के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया डर रही है, दुनिया परेशान है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि उनका खुदा उनके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आप खुदावंद के पास जाइए, आप उस यीशु के पास जाइए, उस यीशु की बातें सुनिए, उस यीशु की बातों को अपना लीजिए, उस कलाम को अपना लीजिए, उस कलाम को पढ़िए, तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पास रहेगा। और अगर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पास होगा, तुम्हारा विरोधी फिर कोई नहीं होने पाएगा। मैं चाहूंगा इसको ध्यान से दोबारा से सुन लें। जी हाँ, परमेश्वर के निकट आओ जी, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम बड़े गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसकी 7 से लेके 10वीं आयत तक जल्दी सुने। जी हाँ, धोखा ना खाओ, लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया गया। परमेश्वर ठट्टे में उड़ाने वाली चीज नहीं है कि पता नहीं क्यों कह रहे खुदा के पास जाओ, और आज कहता हूं धोखा मत खाओ। अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया के अंदर आप बच जाएंगे, नहीं, दुनिया में आपको बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, धोखा मत खाइए। जी हाँ, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, बाइबल लिखा है, वही काटेगा। आपने खुदावंद को छोड़ा है, खुदा भी आपको छोड़ेगा। एज यू सो यू शैल रीप इन योर लाइफ। जैसा तुम बोओगे तुम वैसा काटोगे। तुमने लालच बोया है, तुम लालच काटोगे। तुमने बुराई बोई है, तुम बुराई काटोगे। तुमने धार्मिकता पवित्रता बोई है, तुम धार्मिकता और पवित्रता पाओगे। एज यू सो यू शैल रीप। जी आगे सुनिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए, बस मुझे मिल जाए बढ़िया वाले कपड़े, बढ़िया वाली कार, बढ़िया घर, बढ़िया नौकरी, जो अपने शरीर के लिए बुरा है, वो शरीर के द्वारा विनाश की वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा, पर वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम कौन से जीवन की कटनी काटने के लिए यहाँ हैं? मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर के पास जाइए, यीशु को अपना लीजिए, वो यीशु तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम शारीरिक चीजों के लिए मत जियो, लेकिन आत्मिक चीजों के लिए, अनंत जीवन के लिए जीना सीखो। क्योंकि हमारी जिंदगी के दिन कितने हैं? बाइबल लिखा है 70 साल और कुवत हो तो 80 साल।
लेकिन आज मैं आपको बताना मांगता हूं, आपकी जिंदगी बेशकीमत है। अगर आप खुदा से प्यार करेंगे, खुदा की नजदीकी में रहेंगे, वो खुदा आपके पास रहेगा। और खुदा के पास मौत शब्द है नहीं, खुदा के पास तंहाली बीमारी शब्द है नहीं, खुदा के पास आंसू बीमारी है नहीं, खुदा के पास आनंद है और आनंद की भरपूरी है। He is a merciful and a joyful God. वो आनंद से भरा हुआ परमेश्वर है जो आपके जीवन में आनंद देना मांगता है। मैं आपको बताऊंगा, खुदाबंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, मत्ती की इंजील के अंदर बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगा। मत्ती की इंजील के अंदर आप देखें, उसका 9वें अध्याय से लेके 18 अध्याय से लेके और उसकी 34वीं 34 वर्ष तक, यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत समय हो जाएगा। उसके अंदर कुछ लिखा है कि यहाँ पर एक सरदार था, ही वॉज अ ग्रेट मैन, एक सरदार था, उसके पास पूरा कमांड देने के लिए पूरी फोर्स थी, लेकिन उसकी बेटी मर गई और वो यीशु के पास गया। फिर बताना मांगता हूं, लिखा है जब तुम खुदा के पास जाओगे तो खुदा भी तुम्हारे पास आएगा। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए यीशु के पास गया और आज बताना मांगता हूं, बाइबल में लिखा है उसकी बेटी बच गई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और फिर उसके बाद लिखा है एक औरत 12 वर्ष से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो भी यीशु के पास गई और कहती थी अगर मैं उसके दामन का कोना ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यानी कि वो औरत भी यीशु के पास गई। वहां पर लिखा है, उसके बाद आगे देखें, वहां लिखा 2 अंधों के बारे में। वो 2 अंधे यीशु के पास साथ गए और उस घर में घुस गए और उन्होंने यीशु से कहा कि हम चंगे होना मांगते हैं। बाइबल में बताया कि वो भी दोनों चंगे हो गए। उसके बाद एक गूंगे के लिए लिखा है और वो गूंगा भी यीशु के पास गया और वो गूंगा भी चंगा हो गया। मैं चाहूंगा कि जरूर से इस मत्ती की इंजील उसके 9वें अध्याय को 18 आयत से लेके 34 वर्ष जरूर से पढ़े। ये सब लोग वो हैं जो अपनी परेशानी में, अपनी तकलीफों में और अपनी बदहाली के अंदर, अपनी बीमारी के अंदर वो यीशु के पास गए। उनको पता था कि हमें अब आंखें नहीं मिल सकती। वो औरत कहने लगी मुझे 12 साल से लहू बह रहा, मुझे ये बीमारी ने बर्बाद कर दिया है। वो सूबेदार, वो सरदार कह रहा है कि मेरी लड़की तो अब मर गई है। वो गूंगा तो सोचता है, कहता है मैं पता नहीं कैसे ठीक होऊंगा। वो भी यीशु के पास जाता है। जब हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा हमारे पास आता है, चंगाई हमारे पास आती है और हमारी बदहाली खुशहाली में बदल जाती है। अवर गॉड इज अ गॉड हु कैन टर्न अवर मॉर्निंग इनटू डांसिंग। और इसीलिए कहना मांगता हूं, आप यीशु के पास जाइए, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं चाहूंगा एक ऐसे शख्स का जिक्र करता हूं, बाइबल में उसका जिक्र है। आप सब लोग एलिया को जानते हो। एलिया हमेशा खुदा की बात सुनता था, खुदा से प्यार करता था। और यहाँ पर एलिया के विश्वास के बारे में लिखा है। जी हाँ, याकूबी पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत पढ़े। जी हाँ, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान ही था। जी हाँ, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और उसने कहा कि बारिश ना हो और 3.5 साल तक बारिश। ये तब हुआ क्योंकि एलिया खुदा के साथ रहता था और एलिया का खुदा एलिया के साथ रहता था। और तब एलिया ने कहा बारिश ना हो तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप खुदा के साथ हो जाएंगे, जब आप खुदा से प्यार करेंगे और खुदा आपके साथ रहेगा, आप बड़ी से बड़ी परेशानी को हुक्म देंगे यीशु के नाम में, तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। ये परेशानियां इसलिए दूर नहीं हो रही, ये तकलीफें इसलिए दूर नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास हमारा खुदा आज तक नहीं है। और वो तब आएगा जब हम उसके पास जाएंगे। एज यू सो यू शैल रीप। आखिर के अंदर मैं चाहूंगा कि पहला यूहन्ना और उसको 4वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से पढ़ना शुरू करें और उसकी 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। जी हाँ, ध्यान सुने। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, मैं और आप, हम अपने खुदाबंद के हैं, और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि जो हमारे पास है, जो इस संसार में ये जो दुष्ट है, जो हमें बर्बाद करना मांग रहा है, हमारा खुदा इससे बड़ा खुदा है। Our God is a bigger God and our problems are very small। लेकिन हमारी प्रॉब्लम तब दूर नहीं हो रही क्योंकि हम खुदा के पास नहीं जा रहे और खुदा हमारे पास नहीं है। और जब हम खुदा के पास जाएंगे, मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारा खुदा इन प्रॉब्लम से बहुत बड़ा खुदा है क्योंकि उसके पास तो आसमान
और समी का कुल इख्तियार उसके पास। ध्यान सुनिए आगे क्या लिखा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो जी। और तुमने उस पर जय पाई है जी। क्योंकि जो तुम में है जी। वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जी। वे संसार के हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। ये नहीं हो सकता। संसार वाले संसारिक बातें बोल सकते हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन हम जानते हैं विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लोग आप तो कह रहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं होगा, नहीं, परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है, मर जाएंगे। लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आगे सुनिए। और संसार उनकी बात उनकी सुनता है, और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? हम तो परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि हम तो परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, हमारी नहीं सुनता, वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा, हमें सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हम भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। अगर खुदा तुम्हारे पास है, तुमने खुदा के पास गए हो, खुदा तुम्हारे पास, तुम सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान लोगे। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, और इसलिए विश्वास करें और संदेह ना करें, तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। और इसलिए आज कहना मांगता हूं कि हम परमेश्वर को अपने अंदर आने दें, हम परमेश्वर के पास जाएं, और तब हमारा खुदा हमारे पास आएगा। As we sow we shall reap, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में अगर हम हैं तो आज खुदा को अपना लीजिए। पल भर के अंदर आपकी परेशानी वो दूर करेगा, क्योंकि हमारे पास वो खुदा है जो इस संसार के खुदा से बहुत बड़ा है। और इसलिए हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा बड़ा खुदा है और हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। आइए हम उसका धन्यवाद करें और कहें खुदा से, खुदावंद अब हम सिर्फ तुझे ढूंढेंगे और खुदावंद तेरे पीछे चलेंगे, तेरी कलाम की बातों को समझेंगे, तो तेरे सम्मुख अपने समय को बिताएंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद तुम्हारी मदद और हिफाजत और निगहबानी कर। खुदावंद सब बातों में तू बढ़े और हम घटे। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे उषा के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हमारे सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर यीशु नासरी, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, तेरे चरणों पे आते परमेश्वर, आपने मौका दिया सवेरे परमेश्वर कि हम तेरे धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, एक जन के जो इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर, बड़ी आशीष बरकत है परमेश्वर ने। आपने कहा वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के निकट आए तो वो भी हमारे निकट आएगा परमेश्वर। हमको तेरे निकट में आने की बहुत जरूरत है परमेश्वर। इस समय जबकि हम बहुत परेशानी के समय परमेश्वर घरों में बंद है परमेश्वर, तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय तेरे नजदीक में बिताना परमेश्वर। जब तेरे नजदीक आएंगे परमेश्वर तो हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर लोग कितने परेशान है परमेश्वर, इस परेशानी को दूर कर परमेश्वर। एक जन के साथ है परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह उन तमाम लोगों के परमेश्वर जो हॉस्पिटलों वेंटिलेटर पे परमेश्वर, घरों में बंद है परमेश्वर, कोविड-19 के चक्कर परमेश्वर, अपने घरों में बंद है परमेश्वर, हॉस्पिटल से बंद है परमेश्वर, हॉस्पिटलों में है परमेश्वर, उनके साथ है ना परमेश्वर, उनको जल्दी से जल्द छूना और उनको चंगाई देना, क्योंकि चंगाई तो आपकी तरफ से परमेश्वर। प्रार्थना विनती कर डॉक्टर्स के, नर्सेस के, टेक्नीशियंस के, उन सबके साथ परमेश्वर बड़ी बरकत देना, आशीष देना परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह इनको कभी किसी भली वस्तु घटी ना हो परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं उनके परिवार वालों के साथ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस समय खास परमेश्वर जो भी एमसीडी के लोग हैं परमेश्वर, और परमेश्वर जो हमारे जो कर्मचारी है परमेश्वर, जो पुलिस वाले हैं सबके साथ, हमारे देश के तमाम नेता के साथ हो परमेश्वर, और मिनिस्टर के साथ हो परमेश्वर, जिससे परमेश्वर वो हर चीज हर फैसला तेरे में लेके लेने वाले बन सके परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते लोगों को तसल्ली देना, इत्मीनान देना परमेश्वर, इस परेशानी घड़ी परमेश्वर उनके जीवन में शांति आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और इस प्रार्थना किसी नेक खूब से बल्कि उद्धार करता जीत परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा के अंदर बने रहिए, खुदा को ढूंढिए, खुदा के पास आइए, वो भी तुम्हारे पास आएगा। और जब खुदा तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे को जिंदगी के अंदर कोई परेशानी ना होने पाएगी। खुदा आपको बरकत दे, खुदा के अंदर मसरूर रहें। बाइबल ने कहा है delight yourself in the Lord and he will fulfill the desires of your heart. May God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते तू है पवित्र, जो था और है
लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना हालेलुया 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 तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है आदर और महिमा मेरे